हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का चर्चा करने चल रहे हैं। और सुन लीजिए, पहले ही बोल देते हैं, उद्देश्य है कि आप कितना आसानी से बोर्ड में सवाल पढ़ लीजिएगा, उसी के हिसाब से हम आपको फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम मान करके चल रहे हैं कि पीछे से करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको थोड़ा मोड़ा ज्ञान है, मैंने हमारा प्रीजम्पशन है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट करंट वाला जितना सर्किट था वो सब का ज्ञान है आप लोग को, अल्टरनेटिव का ज्ञान नहीं है। और इधर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में आप लोग विशेष तौर पर नहीं जान रहे हैं। उसके बावजूद भी परीक्षा में अगर आ जाए तो आप कैसे सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। उद्देश्य है कि सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, यही उद्देश्य है। अब उसी के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन हम आप लोग को दे रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का। इसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि लंबा सा वीडियो बहुत गहराई से, नो गहराई, सुपरफिशियल नॉलेज प्राप्त करना है, एंड वो भी फॉर द पर्पस ऑफ बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा भारी आ जाता है, खैर उन लोग का भी काम चलेगा, लेकिन आप लोग इसको सीखिए। देखिए, डायरेक्ट करंट आप लोग अच्छी तरह से बुझ रहे हैं, इतना भूमिका बांध दिया है कि आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप इसमें बहुत गहराई नहीं खोजेंगे, ठीक है, क्योंकि उद्देश्य गहराई है ही नहीं, उद्देश्य केवल आप कैसे सवाल पकड़िएगा सो है। ओके, आप कुछ नहीं जान रहे हैं, सब कुछ आपको नया सिरा से जानना है। आप अल्टरनेटिंग का मतलब नहीं जान रहे हैं, नया सिरा से जानना है। ठीक है, आपको एक सिंपल से बात कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर दें। आप लोग को याद होगा डायरेक्ट करंट, थोड़ा सा डायरेक्ट होगा तब ना अल्टरनेटिंग के बारे में समझ में आएगा। तो मान लीजिए आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि ऐसे एक रेसिस्टर है, ऐसे एक रेसिस्टर है, ठीक है, इसको आप ऐसे बैटरी से ला करके जोड़ देते हो, डायरेक्ट से चलेंगे अल्टरनेटिंग की तरफ, या ऐसे हम लोग जोड़ दें एक्सेल को, तो इसमें एक करंट सेटअप होता है, ऐसे आई, बोलो ना। तो इसमें जो है ये आपका ऐसे है, एक सर्किट का एक लूप है, बुझिए, आपका ये हाई वोल्ट, ये आपका लो वोल्ट, तो इसमें इस तरह से करंट जाता है कि नहीं, ऐसे आई, और इसमें इस लूप में करंट का एक सेंस है कि नहीं, ऐसे दिस वे एंड दिस वे, है ना। तो इसमें हम लोग इस तरह से है, वेक्टर वाला डायरेक्शन मत समझिएगा, ये ना समझिएगा कि यहाँ ऐसे एंड यहाँ ऐसे एंड यहाँ ऐसे एंड यहाँ ऐसे, इस तरह से नहीं सोचना है। माने इस लूप में करंट का एक खास सेंस है कि नहीं, लूप में इसे आप लोग क्या कहिएगा, ये क्लॉकवाइज करंट है कि नहीं है। एंड जब तक ये बैटरी सही सलामत है तब तक जो है इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसे बदलेगा क्या। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव है ऐसे, तो इसमें इस लूप में ऐसे करंट है कि नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट करंट है, यूनि डायरेक्शनल करंट है। इसमें इस लूप में जो करंट है क्या है, माने लूप में करंट का जो सेंस है दैट इज यूनि डायरेक्शनल, ये ऐसे होकर के ऐसे ही हमेशा जा रहा है, इट इज यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल करंट, ये यूनि डायरेक्शनल। अब देखिए एक बात फिर आप लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, वेक्टर में जो डायरेक्शन दिखाते हैं उस तरह से डायरेक्शन इसमें नहीं समझना। किसी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेस में उसका एक डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ तक ऐसे एंड यहाँ तक ऐसे एंड यहाँ तक ऐसे एंड यहाँ तक ऐसे, इसमें करंट का डायरेक्शन डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट है, तो आप वेक्टर की तरह मत सोचिएगा। आप कैसे सोच रहे हैं भाई, इस लूप में करंट का डायरेक्शन जो है एक सिंगल है कि नहीं, एक क्लॉकवाइज सेंस में मान लीजिए अगर है ऐसे, तो क्लॉकवाइज सेंस में यूनि डायरेक्शनल करंट, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो ये बात आपको कुछ समझ में आ गई। ओके, अब हमारा एक ऐसा व्यवस्था है कि मान लीजिए कि लूप में करंट का डायरेक्शन बदलते रहे, कुछ देर तक एक डायरेक्शन में, अब उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में,
एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा, ऑल्टरनेटिंग, और उसमें भी हमारा फोकस है साइनसॉइडल पे, मैंने साइन फंक्शन वाला। तो मान लीजिए कि एक लूप ऐसे है, इसमें जो है मान लीजिए इसमें भी एक रेसिस्टेंस ऐसे है, बल्कि एक रेसिस्टर है, इसमें जो सोर्स कनेक्टेड है मेरा, ये अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। ये साइन के ग्राफ होता है ना, ऐसे कैसे साइन के ग्राफ, साइन फंक्शन के ग्राफ इस तरह से खींचता है ना, खींचता है ना साइन फंक्शन के ग्राफ, उसी तरह से ये आपका ये ऐसे है, ये कुछ ऐसे, नहीं समझ में आ रहा है, यही इसके अंदर डाल दिया गया है, वो समझे, मैंने साइन फलन वाला बात इस ढंग के डाल दिया गया ऐसे। ये एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का सर्किट सिंबल है, इधर से आएगा इस ढंग से, इस ढंग से आइए, ठीक है। अब इसमें जो है इसका पोलरिटी मान लीजिए कि चेंज करते रह रहा है, सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए हम इसको 0 वोल्ट कर दिए हमेशा के लिए, अर्थिंग कर दिए, माने इस पॉइंट को हम 0 पे मेंटेन कर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। फॉर कंफर्टेबिलिटी हमने इसको 0 कर दिया। अब ये वाला जो टर्मिनल जो आपको दिख रहा है ना यहाँ वाला, इसका जो वोल्टेज जो है ये टाइम के साथ साथ बदल रहा है। अब उसके हिसाब से इसमें करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। कुछ देर के लिए इसमें करंट ऐसे है, दिस वे, ये क्लॉकवाइज सेंस में करंट है फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम ये इसमें अब इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, माने कुछ देर के लिए ऐसे, फॉर सम टाइम इस तरह से इस लूप में करंट जाएगा। इस लूप में जाने का मतलब हुआ क्या हुआ कि करंट यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, कुछ समझ पाए कि नहीं बोलो, समझे ना, ये सिचुएशन है। तो इसमें क्या होने जा रहा है कि थोड़ा देर के लिए करंट ऐसे जाएगा, ओके, फॉर सम टाइम, एंड नेक्स्ट ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस ढंग से जा रहा, नहीं समझे, कुछ देर के लिए करंट का डायरेक्शन लूप में ऐसे है, दिस वे, ऐसे जा रहा है, मैंने गया तो इसमें ऐसे, एंड मान लीजिए ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ, इसमें एक बार करंट आप ऐसे दिखा दिए, मतलब अगर इसमें ऐसे है तो इसमें ऐसे, ऐसे एंड ऐसे होगा, पूरा सर्किट में ऐसे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, दिस वे, एक सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस है, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम मान लीजिए इसका डायरेक्शन उलट गया, अब वो ऐसे होने लगा, ये सब बदल गया ऐसे, सपोज कीजिए ये सब चेंज कर गया ऐसे, ठीक है, ये भी पोलरिटी इसका चेंज कर गया ऐसे, दिस में ये चेंज कर गया। अब क्या हो रहा है इसमें, ऐसे हो रहा है, इस ढंग से करंट जाने लगा। आप समझ रहे हैं, जब इस तरह से जाने लगेगा तब ये वाला इस रेसिस्टर के का ये वाला छोर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, समझे कि नहीं। आज जब ऐसे जा रहा था, इधर जा रहा था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, बोलिए आप लोग समझ गया कि नहीं। तो लूप में करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अच्छा, आप लोग ये भी जान चुके हैं कि करंट मान लीजिए कि एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है, मान लीजिए उस करंट का हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे करंट जो बह रहा है उसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, ये जो है इसको हम एक ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हैं कुछ ऐसे, मान लीजिए हम करंट को ऐसे दिखाए, तरह तरह से दिखा सकते हैं,
एक ग्राफ बना रहा है इसलिए एरो मार्क लगा दिया। यहाँ देखिए इधर हम बुझिए कि टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे आपको तरह तरह का अल्टरनेटिंग दिखा रहे हैं। करंट बदल रहा है तो करंट अल्टरनेटिंग भी है, एट द सेम टाइम माने किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है करंट का, इस पर भी हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो सपोज करिए इधर टी है, आई इधर हमारा आई है। एक ग्राफ में मेरा ऐसे है, यहाँ ऐसे इस तरह से मान लीजिए कि ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट गया फॉर सम टाइम। अब उसके बाद क्या हुआ, अब -2 एम्पियर हो गया, ऐसे नहीं समझे। फिर इसके बाद यही चक्र रिपीट करेगा, ये देख रहे हैं ना, यही चक्र आपका जो है ऐसे रिपीट कर रहा है ऐसे। आप ऐसे देखो, थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं, बुझा है ना, ये ऐसे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे। आप यहाँ देखो, इस बात को महसूस करो, इस तरह से आप बात को समझ रहे हैं। यहाँ देखिए तो अब इसमें क्या है कि 0 टाइम से लेकर के यहाँ पर कोई टाइम है, इस टाइम को हम बोल रहे हैं कैपिटल T/2 बोल रहे हैं, ध्यान देखो। और इस टाइम को हम बोल रहे हैं यहाँ पे T बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए प्लीज। तो ये 0 से T/2 टाइम तक करंट 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। एंड इसको हम पॉजिटिव दिखाए हैं, पॉजिटिव दिखाया है तो मान लीजिए पॉजिटिव का मतलब करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे है, लूप में क्लॉकवाइज है, लेट से कि इसमें करंट का लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो अगर क्लॉकवाइज है, एक फिगर ऐसे, इसको इस फिगर को रहने दीजिए, एक नया एक सिंपल हम ऐसे ही बना देते हैं। ऐसे कोई रेसिस्टेंस है और इस तरह से मेरा ये लूप है, इसमें कोई सोर्स है और इसमें, तो थोड़ा देर के लिए करंट ऐसे है, मान लीजिए है इसमें एक सोर्स है, इसको भी ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये ऐसे है, क्लॉकवाइज है, तो जब तक क्लॉकवाइज है उसका वैल्यू हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस टाइम से लेकर के T/2 तक करंट 2 एम्पियर पे है एंड कांस्टेंट है। एक ये भी अल्टरनेटिंग का ही स्टाइल है। अब उसके कुछ देर के बाद क्या हो गया कि ये उलट गया डायरेक्शन इसका, इस लूप में करंट का डायरेक्शन ऐसा भी लूप हो सकता है, ये ऐसे ऐसे था, अब ऐसे हो गया, उलट गया, करंट का डायरेक्शन लूप में उल्टा हो गया। थोड़ा देर तक क्लॉकवाइज एंड देन काउंटर क्लॉकवाइज, ये ढंग से हो गया। तो जब काउंटर क्लॉकवाइज हो गया तो उसको हम नेगेटिव शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को हम लोग प्लस माइनस चिन्ह से। एक लूप में करंट का बुझिए 2 डायरेक्शन है, इधर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज है तो उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और जब काउंटर क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। समझ गए कि नहीं। तो ये यहाँ से 0 से T/2 तक क्लॉकवाइज है एंड वैल्यू 2 एम्पियर है, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो रहा है कि T/2 से T के बीच में ये वैल्यू तो मान लीजिए इतना है, लेकिन नेगेटिव शो कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। अब फिर यही चक्र रिपीट कर रहा है, 1 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर यही चक्र रिपीट कर रहा है, द सेम साइकिल रिपीट्स। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है, यहाँ से लेकर जो हुआ है, अब ऐसा ही आगे जा रहा है, ऐसे बुझिए, यहाँ ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। फिर ये होने के बाद अब फिर T से लेकर के यहाँ 3T/2 के बीच में बात करिए, एंड उसके बाद यहाँ पे 2T की बात करिए। तो देखिए यहाँ T से 3T/2 के बीच में फिर इसका वैल्यू 2 पे है, 2 पे है, ऐसे ऐसे 2 पे है, समझ गए कि नहीं, इतना। अब फिर उसके बाद क्या हो गया, पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज हम माने हुए हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये ऐसे हुआ, तो अल्टरनेटली करंट का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं, मतलब बारी बारी से। अल्टरनेटली मतलब क्या हुआ, बारी बारी से। तो थोड़ा देर के लिए 2 एम्पियर क्लॉकवाइज, उसके बाद 2 एम्पियर काउंटर क्लॉकवाइज,
और इतना को हम लोग बोलेंगे कि इसका एक साइकिल हुआ, एक चक्र हुआ, एक चक्र। अब फिर वही क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल रिपीट कर रहा है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ रिपीट कर रहा है अगले साइकिल में, जो हो चुका है फिर वही होगा। माने फिर अगला t/2 में क्लॉकवाइज एंड देन काउंटर क्लॉकवाइज। समझ गया कि नहीं? तो ये अल्टरनेटिंग है, वैल्यू इसमें कांस्टेंट है, दो पर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2 एम्पियर है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, ये अल्टरनेटिंग हुआ, इट इज अल्टरनेटिंग। अब ये वेरिएशन जो है साइन फलन की तरह भी हो रहा है। जस्ट 1 मिनट में आप इसको समझ लीजिए, ये हमारा एक इस ग्राफ से आप सब समझ जाइएगा। ये ऐसे मान लीजिए लूप में करंट का ये ऐसे वेरिएशन है, इधर करंट है और ये ऐसे सपोज करिए ये हम ऐसे जा रहा है, ऐसे एक हम रफ डायग्राम बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसे देखिए क्या है, ये क्या बता रहा है, यहाँ फिर देखिए कि ये मान लीजिए इसमें क्या है, ये साइन फलन की तरह है। क्या है? साइन फलन के ग्राफ देखे हैं ना, उस तरह से है ये। तो मान लीजिए लास्ट मान लीजिए 5 एम्पियर तक जाता है, इधर आ जाइए ये -5 एम्पियर, -5 एम्पियर है। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 0 से यहाँ इस टाइम को हम t/2 कह रहे हैं। ये देखिए तो 0 से बढ़ते 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 5 तक गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से बढ़ते बढ़ते 5 तक गया। वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन फिक्स्ड है। मान लीजिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक लूप में डायरेक्शन जो है मान लीजिए क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। हमारा जो सर्किट है ऐसे एक सर्किट बना दिए, इसमें हमारा ये समझिए ऐसे है, ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है। तो करंट ऐसे मतलब पॉजिटिव है, और जब उल्टा हो जाएगा ऐसे जाने लगेगा तो उसको हम नेगेटिव शो कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 5 और ये देखिए 2, उसके बाद 5 से घटते घटते 4 3 2 1 करके 0 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज कर गया। ये ग्राफ है, इस फिगर को देख करके आप ये ना समझिएगा कि ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। करंट का 2 ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, 2 ही डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज को मान लीजिए हम पॉजिटिव से दिखा रहे हैं, और जब काउंटर क्लॉकवाइज हो जा रहा है तो उसको नेगेटिव चिन्ह से दिखा रहे हैं। वैल्यू इसमें ऐसे है एंड उसके बाद यहाँ तक टी तक अब उल्टा डायरेक्शन में ऐसे ऐसे गया, और फिर घटते घटते 0 हुआ, और यहाँ तक उसका एक चक्र पूरा हो गया। अब फिर यही चक्र रिपीट कर रहा है, फिर यही चक्र रिपीट कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज करते करते 5 एंड फिर डिक्रीज करते करते 0, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 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 एंड ऐसे, अब फिर ये ऐसे हो रहा है। समझ गया कि नहीं? ये आपको ऐसे इंडिकेट कर रहा है। तो अल्टरनेटिव समझ में आया। और डायरेक्ट में क्या रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, वैल्यू, इसमें वैल्यू की बात हम लोग करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहे हैं। पॉजिटिव मतलब मान लीजिए क्लॉकवाइज और नेगेटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। इतना तो समझ में आ गया। पॉजिटिव मतलब और नेगेटिव मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। ये बात आप समझ गए, इतना क्लियर। ये ऐसे बना हुआ है और जो चीज यहाँ है वही चीज इसमें रिपीट कर रहा है। ये अगला साइकिल होगा आप फिर यही रिपीट करेगा। दिस टाइप ऑफ वेरिएशन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे। और ये मान लीजिए साइन फलन की तरह है तो इसको बोलेंगे साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग। क्या बोलेंगे? साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग, माने अल्टरनेटिंग है साइन फलन की तरह। साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग, ये है साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, टाइम हो गया है। हम लोग साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट है, समझ गया कि नहीं? यहीं पर रोक दे रहे हैं, फिर अगले वीडियो में